दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर लेता है, तब सीता हरण के दुख से व्याकुल भगवान श्री राम पंपा नामक सरोवर पर आते हैं। उस सरोवर में स्नान करने के बाद दोनों भाई ऋषमुख पर्वत पर चलने लगे। उस समय पर्वत की चोटी पर उन्हें 5 वानर दिखाई पड़े। सुग्रीव ने जब दोनों को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान से बातचीत हो जाने पर दोनों उनके साथ सुग्रीव के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर वानरों ने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया जिसे हरण के समय सीता ने आकाश से नीचे डाल दिया था। उसे पाकर राम और भी निश्चय हो गए कि सीता को रावण ही ले गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को समस्त भूमंडल के वानरों का राजा बना दिया था। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में बाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया। फिर सब मिलकर युद्ध की इच्छा से किष्किंधा को चले गए। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने बड़े जोर से गर्जना की। बाली को यह सहन नहीं हो सका। उसे युद्ध के लिए निकलते देख उसकी स्त्री तारा ने रोकते हुए कहा, आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, अतः आप घर से न निकले। बाली ने कहा, तुम संपूर्ण प्राणियों की आवाज से ही उनके विषय में सब कुछ जान लेती हो। सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीव को किसने सहारा दिया है। तारा क्षण भर विचार करने के बाद बोली, राजा दशरथ के पुत्र महाबली राम की स्त्री सीता को किसी ने हर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता जोड़ी है। दोनों ने ही एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र मान लिया है। श्री राम धनुर्धर वीर है। उनके छोटे भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण है। उन्हें भी कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। इनके सिवा मेंद, द्विधि, हनुमान और जामवंत ये 4 सुग्रीव के मंत्री है। ये लोग भी बड़े बलवान है। अतः इस समय श्री रामचंद्र जी के बल का सहारा लेने के कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालने में समर्थ है। तारा ने यद्यपि उसके हित की बात कही थी तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किंधा गुफा के द्वार से बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान पर्वत के पास खड़ा था। वहां पहुंचकर बाली ने उससे कहा, अरे तू तो अपनी जान बचाता फिरता था। पहले अनेकों बार तुझे युद्ध में जीतकर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरने के लिए क्या जल्दी आ पड़ी। उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान राम को सूचित करते हुए हेतुबर वचन बोले, भैया तुमने मेरा राज्य ले लिया, अस्त्र छीन ली, अब मैं किसके आश्रय जीवित रहूं। यही सोचकर मरने चला आया। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से कूद गए। उस युद्ध में साल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें यही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों पर प्रहार करते दोनों जमीन पर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र ढंग से पैतरे बदलते तथा मुक्के और गोसों को मारते। बाली और सुग्रीव के युद्ध से पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी। नख और दांतों से दोनों के शरीर छिन्न भिन्न होकर लहूलुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान जी ने सुग्रीव को पहचानने के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। चिन्ह के द्वारा सुग्रीव को पहचान कर भगवान राम ने अपना महान धनुष खींचकर चढ़ाया और बाली को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण बाली की छाती में जाकर लगा। बाली ने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा और उनके इस कार्य की निंदा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य और तारा पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षा काल का आरंभ था, अतः श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत पर ही रहकर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए। इस प्रकार बाली का अंत हुआ और सुग्रीव की विजय हुई।